नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नीतीश कुमार को शिक्षकों का अल्टीमेटम। केंद्र सरकार ने बिहार को दिया रेलवे का बड़ा तोहफा। बालू माफियाओं को विजय सिन्हा ने किया सावधान। तेजस्वी यादव पहुंचे देवघर मंदिर, आरजेडी नेताओं के साथ की पूजा अर्चना। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। पप्पू यादव को फिर से मिली जान से मारने की धमकी। पटना से चेन्नई जा रही इंडिगो फ्लाइट में आई खराबी। TRE-2 पेपर लीक को लेकर EOU का हुआ खुलासा। STET का रिजल्ट जारी, 70.25% कैंडिडेट हुए पास। वैशाली में SP की बड़ी कार्रवाई, 7 पुलिसकर्मी गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। 20 नवंबर को शिक्षा विभाग बड़े पैमाने पर नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम करने जा रहा है। सक्षमता A के सफल 1.87 लाख नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक होने का नियुक्ति पत्र दिया जाना है, लेकिन इस कार्यक्रम का शिक्षक संगठन विरोध कर रहे हैं। शिक्षक संगठनों ने सक्षमता परीक्षा का विरोध नहीं किया, लेकिन उन लोगों का यही विरोध था कि सरकार हर 5 साल पर एक नीति लाती है और वर्षों से उनके कार्यों के अनुभव को खा जाती है। 20 तारीख को नियुक्ति पत्र को लेकर जो शिक्षक योगदान करेंगे वह 2 साल के प्रोबेशन पीरियड पर रहेंगे और उनका वर्षों का अनुभव खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही नियोजित शिक्षक वर्षों से शैक्षणिक कार्य से जुड़े होने के बावजूद नई बहाल हुए BPSC शिक्षकों से जूनियर हो जाएंगे। केंद्र सरकार बिहार और उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात देने जा रही है। केंद्र सरकार ने बिहार के लिए एक बड़ी खुशखबरी देते हुए अयोध्या और सीतामढ़ी के बीच 256 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को डबल पटरी बनाने की मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के लिए 4553 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इससे दोनों राज्यों में 256 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा। माना जा रहा है कि अगले 5 साल में 256 किलोमीटर की रेल लाइन पर डबल पटरी बन जाएगी। सीएम नीतीश ने केंद्र सरकार को आभार भी जताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी के लिए रेल संपर्क बेहतर बनाने का अनुरोध किया था, जिसके लिए केंद्र सरकार ने सकारात्मक कदम उठाया है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने नई खनन नीति को लेकर बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन के साथ बैठक की। मीटिंग के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आरजेडी शासनकाल में बहुत गड़बड़ियां हुई है और वही गड़बड़ियों की जांच की जाएगी। जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विभाग के अधिकारी के सामने ही पुलिस जांच करेगी। विजय सिन्हा ने आगे कहा कि नई खनन नीति के लिए ट्रक ऑनर एसोसिएशन पूरी तरह से तैयार है। एसोसिएशन की ओर से सहयोग का आश्वासन मिला है। कुछ शर्त रखी गई है, उसकी पारदर्शिता पूरी तरह से विभाग रखेगी। कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ रही थी। पिछले GPS को सिर्फ विभाग के लोग देख पाते थे। इस मुद्दे को ट्रक मालिकों ने उठाया है। इस पर काम किया जा रहा है। ट्रक खराब होने पर कंप्लेन भी किया जा सकता है। तेजस्वी यादव पहुंचे देवघर मंदिर, आरजेडी नेताओं के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की। बता दें आपको, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन किए। वहां पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों झारखंड में चुनावी दौरे पर थे। देवघर समेत 6 सीटों पर आरजेडी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए तेजस्वी यादव देवघर पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनावी सभा को संबोधित भी किया और उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। दरअसल आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने कहा कि मैया योजना के तहत माता बहनों के खाते में ठकाठक 2,500 रुपए जा रहा है। बिजली बिल माफ हुआ है या नहीं हुआ है? 200 यूनिट फ्री में बिजली मिलेगा। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर मामला गरमाया हुआ है। इसी बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया है। कहा है कि ये शिक्षा व्यवस्था बिहार में चरमरा गई है, सरकार फेल है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई है। शिक्षक परेशान है और सरकार की जो नीति है वह गलत है। वहीं बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह से मणिपुर में NPP ने भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ा है, उससे स्पष्ट है कि बीजेपी के साथ किसी अन्य पार्टी का गठबंधन नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार परेशान है। अखिलेश सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो गठबंधन धर्म नहीं निभाती है। यह बात पूरे देश में होगा।
पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के इन दिनों लगातार अलग अलग जगहों से जान से मारने की धमकी मिल रही है। इस बार पाकिस्तान से धमकी मिली है। यह धमकी मोबाइल ऑडियो कॉलिंग के माध्यम से दी गई है। ऑडियो में बार बार पाकिस्तान से फोन करने की बात कही जा रही है और पिछले दिनों नेपाल से फोन कर समझाने की बात भी इस ऑडियो कॉलिंग में की जा रही है। ऑडियो कॉलिंग करने वाला शख्स बता रहा है कि गोलजी भाई ने फोन करके उनसे कहा है कि कल भी उनके द्वारा फोन किया गया है, लेकिन पप्पू यादव ने फोन रिसीव नहीं किया। इस ऑडियो कॉलिंग में बार बार पप्पू यादव को माफी मांगने की बात कही जा रही है। वहीं पप्पू यादव को 24 दिसंबर उनके जन्मदिन से पहले मारने की बात भी कहा जा रहा है। इस बारे में पप्पू यादव अपना एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि बीजेपी के लोग इन्हें जान से मरवाना चाहते हैं। ऑडियो फोन करने वाले मर्यादा के हद को पार कर रहे हैं, जो मेरा संस्कार नहीं है। पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट में एक बार फिर से खराबी का मामला सामने आया है। आपको बता दें, सोमवार को पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फिर से चेन्नई रवाना होने के पहले विमान इंडिगो की तकनीकी खराबी आई है, जिस वजह से यात्रियों को इंतजार करना पड़ा और विमान देर से उड़ा। इस विमान में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर भी सवार थे। पटना से चेन्नई जाने वाले इंडिगो एयरलाइंस की विमान संख्या 6E597 में कुछ तकनीकी खराब आई थी। शुरुआती जानकारी के अनुसार विमान का टायर पंक्चर हो गया था। वहीं कुछ अन्य तकनीकी खराबी भी आ गई थी, जिस वजह विमान समय पर नहीं उड़ पाया। हालांकि विमान से जुड़ी टेक्निकल टीम ने आनन फानन में तकनीकी खराबी को दूर किया, तब जाकर पटना एयरपोर्ट से फ्लाइट चेन्नई के लिए उड़ान भर सकी। ईओयू ने चार्जशीट में बताया है कि TRE-3 के पहले TRE-2 परीक्षा का भी पेपर लीक हुआ था, जिसमें 96,823 अभ्यर्थी सफल हुए थे। इस परीक्षा का परिणाम 2023 के दिसंबर के आखिरी सप्ताह में आया था। ईओयू ने 15 मार्च 2024 को TRE-3 के पेपर लीक के जांच के क्रम में यह सभी जानकारी हासिल की है, जिसमें संजीव मुखिया अपने पूरे परिवार के गिरोह के रूप में सक्रिय था। TRE-2 का पेपर भी लीक हुआ था। दूसरे चरण के प्रश्न पत्र विभिन्न जिलों तक ढोने वाली गाड़ियों में एक पिकअप का चालक भोजपुर का शिवाकांत सिंह था, जो दिसंबर 2023 में परीक्षा से पहले राहुल के साथ TRE-2 के प्रश्न पत्र को लेकर पटना से मोतिहारी के लिए निकला था। बिहार बोर्ड ने आज माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट का रिजल्ट जारी कर दिया है। स्टेट की परीक्षा में 70.25% कैंडिडेट सफल हुए। कुल 4,23,822 उम्मीदवारों में से 2,97,000 उम्मीदवार ने क्वालिफाई किया। ये सभी अभ्यर्थी TRE-4 के लिए अब फॉर्म भर सकते हैं। 5 महीने की देरी से यह रिजल्ट आया है। पेपर 1 में 9 to 10 तक में 73.77% कैंडिडेट पास हुए हैं। वहीं पेपर 2 का रिजल्ट 64.44% रहा। रिजल्ट BSEB की ऑफिशियल वेबसाइट secretary.biharboardonline.com पर जारी हुआ है। वैशाली पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। SP के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई हुई है। एंटी लिकर टास्क फोर्स की टीम के 7 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया। छापेमारी में जब्त शराब से चोरी करके कुछ शराब की बोतलों को ये पुलिसकर्मी अपने पास रख लेते थे। इन शराबों को खुद पीने और बेचने का काम ये पुलिसकर्मी जो है वो करते थे, जिसकी सूचना पर एंटी लिकर टास्क फोर्स पर एक्शन लिया गया और सभी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ठिकानों पर छापेमारी भी की गई, जहाँ से शराब बरामद किया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।